12 वर्ष द्रौपदी ने ब्रह्मचारिणी रहकर व्यतीत किए कि प्रतीक्षा का काल दीर्घ सही, पर कभी ना कभी तो ये रात्रि समाप्त होगी, कभी ना कभी तो सूर्य उदय होगा, मेरे सौभाग्य का भी। पर बेचारी को क्या पता, 12 वर्ष के पश्चात जब अर्जुन लौटे, पूरा इंद्रप्रस्थ नगर तैयार है अर्जुन के स्वागत के लिए। आज द्रौपदी ने 12 वर्षों के बाद श्रृंगार धारण किया है कि सव्यसाची लौट रहे हैं। और अभी तो अर्जुन महल के द्वार पर पहुंचे नहीं थे और माया ने आकर सूचना दे दी कि अकेले नहीं है, सव्यसाची अकेले नहीं आ रहे। द्रौपदी के मन में तो विचार भी न था कि ऐसा कुछ घटा होगा। आ भी कौन रहा है साथ, तुम्हारे परम सखा की बहन सुभद्रा। और कहते हैं कि ये विवाह का आयोजन ये श्री कृष्ण की ही सम्मति से हुआ है, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया ये करने के लिए। एक बार तो मन किया कि सखा की दी हुई मुद्रिका उतार फेंकूं। एक बार तो द्रौपदी को लगा कि टूट जाए मेरा सब संबंध इस कृष्ण से। जब जब जीवन में सुख आने को हुआ, तब तब रच दिया मेरे लिए कोई ऐसा योग, तब रच दिया मेरे लिए कोई ऐसा सुयोग, जिसे संसार की दृष्टि में तो सुयोग कहना उचित होगा, पर उसकी पीड़ा मैं जानती हूं। दीर्घ काल, आप देखिए, जन्म से द्रौपदी के हिस्से आया क्या? पहले कृष्ण की प्रतीक्षा, कृष्ण मिले, कृष्ण ने कहा अर्जुन की ओर चली, अर्जुन की ओर जाते ही बांट दी गई 5 भाइयों में। भीतर बाहर पीड़ा, संसार का अपयश, क्या क्या न कहते दुर्योधन दुशासन, किन श्लेष वाक्यों से द्रौपदी को मर्माहत नहीं किया कौरवों ने। कैसे कैसे घृणित निंदित शब्द द्रौपदी के हिस्से नहीं आए, क्या क्या नहीं सहा। कौन जाने, गंगा की धारा किसी पवित्र ये स्त्री जिसका पूरा जीवन प्रतीक्षा की अग्नि में तपा, पूरा जीवन प्रतीक्षा की अग्नि में तपा, और आज 12 वर्ष बाद पति लौट रहा है किसके साथ? सौतन के साथ। उपपत्नी लेकर आ रहे हैं अर्जुन। और स्त्री भी कौन है कि ना भी चाहो तो द्वार पर स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये राजरानी का धर्म है, ये राजरानी का धर्म है। मुझे द्वार पर स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। झूठी सी मुस्कान भी बिखेरनी होगी अपने मुख पर, क्योंकि ये अर्जुन का अधिकार है। और यदि इसमें कृष्ण की प्रेरणा है, यदि कृष्ण के प्रोत्साहन से हुआ है, तो फिर अवश्य इसका कोई उद्देश्य भी होगा। द्रौपदी ने अपने मन से कहा कि एक और रह जाएं जीवन के सब उद्देश्य। मैं नहीं जानना चाहती इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों है, कैसा है। क्यों नहीं रच दिया मेरे लिए भी किसी स्त्री की तरह साधारण सा कोई मार्ग? अरे किसी साधारण से व्यापारी की स्त्री होकर रह जाना इससे श्रेष्ठ होता। जीवन में ऐसा द्वंद्व तो ना होता, जीवन में ऐसी दुविधा, ऐसी पीड़ा तो ना होती। आज पति लौट रहा है, 12 वर्ष मैंने योगिनी की भांति बिता दिए, श्रृंगार धारण नहीं किया, ब्रह्मचारिणी का तपस्वी जीवन मैंने बिताया, और 12 वर्ष के बाद अर्जुन आए हैं और एक पत्नी लेकर द्वार पर पहुंची द्रौपदी। प्रयास कर रही है कि किसी भी भांति कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी, और सुभद्रा को देखते ही कृष्ण याद आ गए। और सुभद्रा के मुख पर ऐसी बालक किसी निश्चलता कि द्रौपदी के हृदय से वात्सल्य की धारा फूट पड़ी। प्रेम करने वाला हृदय प्रेम करने को बाध्य होता है, वो ना भी चाहे तो प्रेम ही देगा। यदि हृदय प्रेमिल है, यदि हृदय प्रेममय है, तो न भी चाहे तो प्रेम देगा। ऐसा प्रथम दिन मैंने आपसे निवेदन किया था ना, आप जीवन में आधे अधूरे सत्यवादी नहीं हो सकते, आप जीवन में आधे अधूरे धार्मिक नहीं हो सकते, ऐसे ही आप आधे अधूरे प्रेमी नहीं हो सकते कि किसी से प्रेम करें और किसी से घृणा। यदि आप प्रेम करेंगे तो जीव मात्र के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव हो। यदि आप प्रेमी हैं, यदि प्रेममय है आपका हृदय, यदि प्रेम ने स्पर्श किया है आपका, प्रेम ने चुना है आपको, हाँ, जब तक आप प्रेम करेंगे
तब तक वो आधा अधूरा होगा। जिस दिन प्रेम आपको चुनेगा उस दिन आपके निकट जो आएगा प्रेम पाएगा। सुभद्रा सौतन है जिसकी ओर देखना भी एक स्त्री न चाहे। द्वार पर उपस्थित होना पड़ा राजरानी द्रौपदी को। इंद्रप्रस्थ की महारानी द्रौपदी, अर्जुन पधारे हैं, द्वार पर उपस्थित होना पड़ा द्रौपदी को। स्वागत के लिए स्वागत किया, पर सुभद्रा को देखते ही कृष्ण की स्मृति हो आई। और कृष्ण, क्षमा करना, द्रौपदी के जीवन की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण द्रौपदी के जीवन की विवशता है। कृष्ण तो विवशता है द्रौपदी के जीवन की। एक एक पग पर संकल्प करती हुई आई थी पांचाली, कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। सुभद्रा को देखते ही कृष्ण याद आ गए। कृष्ण को याद आते ही कृष्ण के साथ की सारी स्मृतियां, सारी मधुर स्मृतियां घुल गई मन प्राणों में फिर से। और मुस्कुरा दी द्रौपदी, सुभद्रा के सर पर हाथ रखा कि अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी तुम्हें। अर्जुन की ओर नहीं देखा। महल में आए। बड़े दीर्घ काल के बाद आज निश्चित हुआ है कि अब कुछ समय अर्जुन द्रौपदी के साथ व्यतीत करेंगे। कितना भी क्रोध क्यों ना हो अर्जुन के प्रति, पर क्रोध कभी प्रेम को मिटा नहीं सकता। यदि प्रेम है तो थोड़ी देर का कोप अवश्य होता है किसी निजी जन पर। ऐसे ही दुर्योधन के, ऐसे ही अर्जुन के प्रति थोड़ा प्रणय कोप था द्रौपदी के हृदय में, पर प्रेम कहीं प्रगाढ़ था सव्यसाची के प्रति। मन भरकर श्रृंगार किया है द्रौपदी ने। दीपों से प्रज्वलित है महल, सुसज्जित है महल, सहस्त्र दीप जलाए हैं द्रौपदी ने। जब से प्रकट हुई तब से लेकर आज वो दिन आ रहा है जिस दिन मेरे जीवन के इस मरुस्थल में प्रेम की धारा बहेगी। और माया से सूचना मिली कि सुभद्रा अस्वस्थ है, आज सव्यसाची नहीं आ पाएंगे।